नमस्कार भक्तों। महाशिवरात्रि पर चाहे कुछ मत करना, लेकिन शिवलिंग पर यह चीजें जरूर अर्पित करना। चुंबक की तरह खींचा आएगा पैसा। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि के पावन पर्व का बड़ा ही विशेष महत्व होता है, क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। महाशिवरात्रि का पर्व प्रत्येक वर्ष फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को बड़े ही उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि चतुर्दशी तिथि भगवान शिव जी को समर्पित होती है। साथ ही महाशिवरात्रि भगवान शिव जी की आराधना का भी बहुत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। ऐसे में महाशिवरात्रि जैसे पवित्र दिन पर जो लोग भगवान शिव जी का श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से पूजन करते हैं, उन पर भगवान भोलेनाथ विशेष कृपा प्रदान करते हैं। इसके अलावा महाशिवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म में इसलिए भी बहुत पवित्र माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव जी और शक्ति का मिलन हुआ था। यानी इस दिन भगवान महादेव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, और महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान भोलेनाथ ने वैराग्य का त्याग करके वैवाहिक जीवन को अपना लिया था। भक्तों, ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति महाशिवरात्रि के मौके पर भगवान शिव जी की श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से पूजा अर्चना करता है और शिवलिंग का अभिषेक करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। साथ ही उस साधक को भगवान शिव जी और देवी पार्वती जी की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे जातक को जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा महाशिवरात्रि के दिन यदि पति पत्नी साथ में शिव पूजन करें तो उनके वैवाहिक जीवन में सुख शांति और रिश्तों में मिठास बढ़ती है। साथ ही रिश्ता पहले से और भी ज्यादा मजबूत होता है। इसके अलावा महाशिवरात्रि पर लोग भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर तरह तरह की वस्तुएं चढ़ाते हैं और तरह तरह के उपाय करते हैं। ऐसे में शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जिन चीजों को महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से अर्पित करने से भगवान शिव जी और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न होते हैं और साधक को अपनी विशेष कृपा प्रदान करते हैं, जिससे जातक को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही जीवन के हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है और रुके हुए कार्य भी भगवान शिव जी की कृपा से बिना किसी अड़चन के पूर्ण होते हैं। इसके अलावा आपका भाग्य भी मजबूत होता है और घर में सुख शांति की समृद्धि बनी रहती है। और साथ ही अगर आपके घर में अशांति बनी रहती है, धन दौलत में बरकत नहीं होती, जितना पैसा आता है उतना ही पैसा पानी की तरह बह जाता है, तो आपको महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर शास्त्रों में बताई गई इन चीजों को अवश्य ही चढ़ा देना चाहिए। ऐसा करने से आपके धन दौलत में वृद्धि और बरकत होगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आपको जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। ऐसे में आपको इस साल 2025 में महाशिवरात्रि का पावन पर्व कब है ये बताने जा रहे हैं। इसके अलावा महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर कौन सी चीज चढ़ाने से सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए इस को ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं आपको सही जानकारी प्रदान करती हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस साल 2025 में महाशिवरात्रि का पावन पर्व कब है। भक्तों, आप सभी को बता दूं कि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि इस बार यानी 2025 में महाशिवरात्रि का पावन पर्व 26 फरवरी को मनाया जाएगा। आइए भक्तों, अब जानते हैं कि महाशिवरात्रि के पावन पवित्र दिन पर शिवलिंग पर कौन सी चीज चढ़ाने से सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो नंबर 1 पर आ जाता है बेलपत्र। प्रिय भक्तों, बेलपत्र भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय होते हैं। इन्हें महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से चढ़ाने से सभी प्रकार के दोष और कष्ट समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि बेलपत्र के 3 पत्ते होते हैं। बेलपत्र के 3 पत्ते त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा शिव पुराण में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करता है, उसकी सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। साथ ही शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से मन को शांति मिलती है, बुद्धि भी तेज होती है। लेकिन बेलपत्र चढ़ाते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि बेलपत्र साफ और बिना कटे फटे होने चाहिए। हमेशा साफ और बिना कटे फटे वाले बेलपत्र ही शिवलिंग पर चढ़ाने चाहिए, नहीं तो
आपको इसके शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकेंगे। इसके अलावा बेलपत्र को शिवलिंग पर उल्टा करके नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना जाता है। साथ ही शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय श्रद्धा पूर्वक ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। अगर संभव हो तो बेलपत्र पर चंदन से ओम लिखकर चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपको भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब बात कर लेते हैं नंबर 2 की, धतूरा और अंकड़ा। प्रिय भक्तों, आप सभी को जैसे पता ही होगा कि भगवान शिव जी को धतूरा और अंकड़ा कितना प्रिय है। साथ ही ये दोनों वनस्पतियां जहरीली मानी जाती हैं, लेकिन शिव जी इन्हें ग्रहण करके भक्तों को उनकी बुराइयां, नकारात्मक ऊर्जा और दोषों से मुक्त करते हैं। इसके अलावा जब समुद्र मंथन के दौरान विष निकला था, तब भगवान शिव ने उसे पी लिया था, इसलिए वे नीलकंठ कहलाए थे। ऐसे में महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर धतूरा और अंकड़ा चढ़ाने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर धतूरा अर्पित करता है, उसे मानसिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। इसके अलावा शिवलिंग के अभिषेक के दौरान ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंध पुष्टिवर्धनम मंत्र का जप करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। बात करते हैं नंबर 3 की, सरसों का तेल। प्रिय भक्तों, अगर लंबे समय से कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है, अगर आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो ऐसे में महाशिवरात्रि के पवित्र दिन पर शिवलिंग पर सरसों का तेल जरूर चढ़ाएं, क्योंकि ऐसा करने से आपको अपने सभी दुश्मनों से छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा आपकी जिंदगी में आ रही सभी समस्याएं भी कम हो जाएंगी, आपके जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही अगर आपके कार्यों में रुकावट आ रही है, तो वे रुकावट भी बिना किसी अड़चन से दूर हो जाएगी। इसके अलावा भक्तजनों, अगर कोई इच्छा आपकी लंबे समय से पूरी नहीं हो रही या फिर आपका कोई कार्य अटका हुआ है, तो ऐसे में आप महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर हरी मूंग की दाल चढ़ाएं, क्योंकि इससे आपकी सभी इच्छा पूरी होंगी और आपके काम में आ रही रुकावटें भी दूर हो जाएंगी। इसी के साथ आपके घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। साथ ही घर में सुख शांति और समृद्धि आएगी। अब बात करते हैं नंबर 4 की, भांग। प्रिय भक्तों, भांग भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान भोलेनाथ योगी और सन्यासी हैं, जो संसार मोह माया से परे हैं। ऐसे में भांग का सेवन मानसिक शांति और ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जाता है, इसलिए इसे भगवान शिव जी की आराधना में शामिल किया गया है। साथ ही शिव पुराण में उल्लेख मिलता है कि महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर भांग चढ़ाने से मन को भी शांति मिलती है और नकारात्मक विचार भी दूर होते हैं। साथ ही भांग को शिवलिंग पर अर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जप करना चाहिए। इससे विशेष लाभ मिलता है, क्योंकि यह मंत्र भगवान शिव जी का शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र का जप करने से साधक को जीवन में हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। साथ ही जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। बात करते हैं नंबर 5 की, शहद और दही। प्रिय भक्तजनों, शहद और दही से महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शिवलिंग का अभिषेक करने से जीवन में मिठास और समृद्धि आती है। साथ ही स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। शहद को, जैसे कि आप जानते हैं, स्वास्थ्य और आरोग्य का प्रतीक माना जाता है, जबकि दही को शीतलता और पोषण का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर शहद अर्पित करने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है और घर से दरिद्रता दूर होती है। साथ ही अगर कोई व्यक्ति मानसिक तनाव से ग्रस्त है या फिर धन दौलत में बरकत नहीं रहती, तो उसे महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर शहद और दही चढ़ाकर पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही अभिषेक के दौरान शिव जी के मंत्र का जप करना अत्यंत लाभकारी होता है। ऐसा करने से साधक को भगवान शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सभी इच्छाएं भी पूर्ण होती है। बात करते हैं नंबर 6 की, चने की दाल। ज्योतिष शास्त्र में चने की दाल को बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। ऐसे में अगर आप महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर चने की दाल चढ़ाते हैं, तो यह बहुत ही शुभ होता है। ऐसे इससे आपका हर बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, रुके हुए कार्य भी बिना किसी अड़चन से पूर्ण हो गए। साथ ही जीवन में आपको सफलता हासिल होगी। इसके अलावा अगर आप कोई शुभ काम करने के लिए जा रहे हैं, तो वहां जाने से पहले शिवलिंग पर चने की दाल जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपको उस कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। नंबर 7 पर बात करते हैं, रुद्राक्ष और जनेऊ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव जी की आंख से निकले आंसुओं से निर्मित रुद्राक्ष भी महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर चढ़ाना बेहद ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्त पर अपनी कृपा विशेष बरसाते हैं। इसके अलावा महाशिवरात्रि के दिन
शिवलिंग पर सफेद वस्त्र और जनेऊ करना भी बहुत शुभ माना गया है। ऐसा करने से आपको भगवान शिव जी के साथ साथ माता पार्वती और अन्य देवी देवताओं की भी विशेष कृपा मिलती है, लंबी आयु का वरदान मिलता है, साथ ही व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर भी इसका असर पड़ता है। अब बात करते हैं नंबर 8 की, सफेद फूल। प्रिय भक्तों, भगवान शिव जी को सफेद फूल बहुत ज्यादा प्रिय है क्योंकि ये शांति और पवित्रता का प्रतीक है। ऐसे में महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर कनेर और अन्य सफेद फूल चढ़ाने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है, काम में आ रही अड़चने भी दूर होती है। साथ ही आप सभी को ये बता दें कि सफेद रंग शांति, शुद्धता और संवादना का प्रतीक है। भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इसे विशेष रूप से बेहद शुभ माना गया है। इसके अलावा शिव पुराण में भी कहा गया है कि महाशिवरात्रि के पवित्र दिन पर शिवलिंग पर सफेद फूल चढ़ाने से मानसिक शांति मिलती है, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। लेकिन आपको शिवलिंग पर फूल चढ़ाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि फूल ताजे होने चाहिए, सुगंधित होने चाहिए। मुरझाए हुए फूलों का योग्य भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर फूल चढ़ाते समय ओम महादेव्य नमः मंत्र का जप जरूर करना चाहिए क्योंकि ऐसा करना आपके लिए लाभदायक साबित होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 9 के, छम्मे के पत्ते। महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाए और पूजा के समय छम्मी के पत्तों का इस्तेमाल ना किया जाए तो वे पूजा पूर्ण ही नहीं मानी जाती, क्योंकि छम्मी के पत्ते भगवान शिव जी की पूजा में बड़ा ही विशेष महत्व रखते हैं और शिवलिंग पर बेल पत्थर की तरह ही शम्मी के पत्ते चढ़ाने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, जिससे जातक को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और साथ ही साधक के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा भक्तजनों, महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर शम्मी का पत्ता अर्पित करना शुभ माना गया है। ऐसा करने से भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लाल केसर से महाशिवरात्रि पर भगवान शिव जी का तिलक करने से जीवन में सौम्यता आती है और मांगलिक दोष भी समाप्त होता है। साथ ही दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। अगर वैवाहिक जीवन में परेशानी आ रही है तो वह भी भगवान भोलेनाथ की कृपा से जल्द ही दूर हो जाती है। नंबर 10 पर बात करते हैं, चावल। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चावल चढ़ाने का भी विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि चावल को सुख, समृद्धि, पूर्णता और शुद्धता का प्रतीक माना गया है। ऐसे में जब कोई व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चावल चढ़ाता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है और जीवन में भी खुशहाली आती है। साथ ही शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर चावल चढ़ाने से मनुष्य को अन्न और धन की प्राप्ति होती है, जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। लेकिन महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चावल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि चावल टूटे हुए नहीं चाहिए, क्योंकि टूटा हुआ चावल शिवलिंग पर अर्पित करने से शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं और आपको पूजा पाठ करने का भी फल प्राप्त नहीं होता। नंबर 11 पर है, बेर। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर पेड़ चढ़ाना बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव जी को प्राकृतिक और चीजें अर्पित करना उत्तम माना गया है। साथ ही बेर का फल उनकी प्रिय वस्तुओं में से एक है, जिसे चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा ये भी मान्यता है कि शिवलिंग पर बेल पत्र और बेर एक साथ चढ़ाने से पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है, जिससे साधक के अन्न धन के भंडार भर जाते हैं, जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो भक्तों, ये थी वो चीजें जो महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर चढ़ाने से सुख, संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। धन्यवाद।